नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। आज एम्ब्रियोलॉजी के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ। सो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए एम्ब्रियोलॉजी से। ठीक है, तो सबसे पहले एम्ब्रियोलॉजी होती क्या है? द साइंस दैट डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द जायगोट टू द कंप्लीशन ऑफ इट्स बॉडीली स्ट्रक्चर। सो जब आप साइंस की, ठीक है, एक ऐसी कह सकते हैं कि ब्रांच है जिसमें हम किसका अंडरस्टैंडिंग करते हैं, ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट को। का किस स्टेज में? जब वो जाइगोट स्टेज में होता है। ठीक है, तो पता ही है। ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमीट मिलके जो आपका जाइगोट बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद की जो प्रोसेस होती है जाइगोट में, जितने भी मेटामॉर्फोसिस अभी आएगा आगे, जितने भी चेंजेस हैं, ठीक है, फिर जो पूरी बॉडी बनती है वो किस तरह से बनती है, उसमें हम एम्ब्रियोलॉजी में ये स्टडी करते हैं। ठीक है, एम्ब्रियो मीन्स एम्ब्रियो हो गया। ठीक है, लॉजी मीन्स स्टडी। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, तो उसी की स्टडी हमने करनी होती है। अब एम्ब्रियो क्या है? इज द स्टेज, ठीक है, एम्ब्रियो इज द स्टेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बिफोर बर्थ और हैचिंग। ठीक है, हैचिंग वर्ड जो है मेनली एनिमल्स में यूज़ होगा, ह्यूमन बींग्स में जो है बिफोर बर्थ यूज़ किया जाता है जैसे। सो ये वो स्टेज है। ठीक है, मतलब बर्थ से पहले की स्टेज, जस्ट पहले की। So how a one cell fertilized egg or zygote is able to develop into a complete animal, usually within a relatively short time, is an amazing and fascinating biological process. ठीक है, तो इसमें जो है तीन मेन चीज़ें आ गई कि कैसे एक सेल, सिंगल सेल होती है फर्टिलाइज एग, ठीक है, जो जाइगोट है वो एक कंप्लीट एनिमल में डेवलप हो जाता है। ठीक है, बहुत ही कम समय में लगभग। ठीक है, ये देख रहे हैं विद इन वेरी शॉर्ट टाइम। ठीक है, अलग अलग गेस्टेशंस पीरियड हमने पढ़े हुए हैं। ठीक है, उसी के आधार पर ये अलग लगा, किसी में बहुत कम समय में भी लगता है। सो कैसे ये फैसिनेटिंग बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसको आगे हम समझते हैं। देखिए, सो इम्पोर्टेंट प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, सो फर्स्ट क्या आ रहा है इसका? क्लीवेज एंड ग्रोथ। ठीक है, क्लीवेज मतलब क्या हो गया कि एक तरह से विदलन कटना, जैसे जाइगोट है वो डिवाइड होते रहेगा, वो क्लीवेज में आ गया। चलिए इसको मैं समझाता हूँ आपको। सो क्लीवेज कैन बी डिफाइंड एज माइटोटिक सेलुलर डिवीजन इन द जाइगोट वेयर देयर इज लिटिल और नो ग्रोथ। ठीक है, तो क्लीवेज या ग्रोथ को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जहाँ पे आपका जो सेलुलर डिविजन्स होते हैं, ठीक है, सेलुलर डिविजन्स होते हैं किसमें? जाइगोट में। यहाँ पे ग्रोथ थोड़ी बहुत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, केवल डिवीजन भी हो सकता है। सेल्स डिवाइड एंड जस्ट गेट्स स्मॉलर एंड स्मॉलर एज दे मल्टीप्लाई। ठीक है, सेल्स डिवाइड होते रहेंगी तो छोटी छोटी होती जाएंगी। CIBCD, ठीक है, ये हैंड आउट आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। क्लीवेज रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो क्लीवेज जो है आपका ये रिप्रेजेंट करता है आपका पहली स्टेज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। तो क्वेश्चन बन सकता है, further geometric growth by cleavage results in an embryo in the form of a hollow ball called blastula। ठीक है, लास्ट में इसको आप लोग जो नोट्स बनाएंगे सिंपल एक लाइन में आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है, जाइगोट में पहले क्लीवेज हो रहा है, वो फर्स्ट एम्ब्रियो डेवलपमेंट है। ठीक है, फिर ज्योमेट्रिक ग्रोथ हो रही है, ये आपने NCERT में पढ़ा होगा 12th की। ठीक है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ हो रही है, क्लीवेज के रिजल्ट होंगे। ठीक है, एम्ब्रियो में रिजल्ट होगा उसका। ठीक है, क्लीवेज के बाद और एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, खोखली बॉल जैसा बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टुला। फिर नोट रिजल्ट्स ऑफ 6 डिवीजन इफ सेल ग्रोथ 2 to 4, 8, 16, 32 एंड 64। ठीक है, फिर जैसे इस 8 to 16 सेल को क्या बोलते हैं? मोरुला बोलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है क्वेश्चन। फिर जो उसकी आगे की स्टेज होती हैं उसको हम जो है ब्लास्टुला। ठीक है, ब्लास्टुला इज ए हॉलो बॉल विद ए सिंगल लेयर ऑफ सेल्स कॉल्ड ब्लास्टोडर्म। ठीक है, एंड ए सेंट्रल कैविटी कॉल्ड ब्लास्टोसोल। ठीक है, उसमें क्या होगी? कैविटी भी होगी, इसको हम बोलेंगे ब्लास्टोसील। ठीक है, फिर मॉर्फोजेनेसिस की बात करें तो मॉर्फोजेनेसिस इज द प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस द शेप एंड फॉर्म ऑफ द बॉडी। तो पहला हमने पढ़ लिया यहाँ पर क्लीवेज और ग्रोथ की बात कर ली। ठीक है, क्लीवेज में जो लास्ट में ब्लास्टुला बन गया। फिर हम मॉर्फोजेनेसिस की बात करेंगे।
ठीक है, जिसमें क्या होता है मॉर्फोजेनेसिस, मतलब जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर से रिलेटेड है, यानी कि किस तरह का शेप और बॉडी का पूरा, जैसे ह्यूमन बींग्स की है तो ह्यूमन बींग्स की तरह बनेगा, डॉग का डॉग की तरह बनेगा, तो वो शेप किस तरह से बनता है। सो वन ऑफ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मॉर्फोजेनेसिस इज द मूवमेंट ऑफ सेल इन्वॉल्व इन गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सेल्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो एट द बिगनिंग ऑफ द गैस्ट्रुलेशन, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला पॉइंट देखिए, एट द बिगनिंग ऑफ गैस्ट्रुलेशन सेल्स ऑन वन साइड ऑफ द ब्लास्टुला बिगिन टू इनवेजिनेट और पुश इनवर्ड इनटू द ब्लास्टोसील। तो यहाँ पे क्या होंगी कि जो सेल्स होंगी, ठीक है, किसी एक साइड की सेल जो होंगी ब्लास्टुला की, वो अंदर की तरफ आना स्टार्ट हो जाएंगी, इनवर्ड की तरफ पुश होंगी। ठीक है, दिस प्रोसेस कंटिन्यूज, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेंगी अंटिल अ गैस्ट्रुला। ठीक है, एक गैस्ट्रुला बन जाए, इस फॉर्म दैट इज कंपोज ऑफ 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स। तो इसमें क्या होती है, मेन 3 जर्म लेयर्स होते हैं, इनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अभी आगे आने वाले उसमें देखेंगे आप कि एक्टोडर्म से कौन से पार्ट बनते हैं हमारी बॉडी के। ठीक है, इसी तरह से मेसोडर्म से कौन से बनते हैं, तो इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इसको आपकी एम्ब्रियोलॉजी से जितने क्वेश्चन बनते हैं लगभग लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो रिकॉल दैट एनिमल विद 3 जर्म लेयर्स। ठीक है, आपने पढ़ा होगा 3 जर्म लेयर्स होते हैं, इसलिए हमको कहा जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो पहली लेयर होगी आपकी एक्टोडर्म। ठीक है, तो इसमें देखिए द आउटर लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है, आउटर लेयर सेल्स की। मेसोडर्म की बात करें, द मिडिल लेयर ऑफ सेल्स दैट डेवलप स्पाउचेज बडिंग ऑफ द एंडोडर्म। ठीक है, एंडोडर्म के लिए फिर जो है एक तरह से कहें कि बेस बनाती हैं। एंडोडर्म कहें तो द इनर लेयर ऑफ सेल्स। ठीक है, सिंपल सेल है, बाहर की आपकी एंडोडर्म होगी, मिडिल वन आपकी यहाँ पे मेसोडर्म होगी, सबसे अंदर की क्या होगी, एंडोडर्म होगी। द कैविटी ऑफ गैस्ट्रुला इज कॉल्ड गैस्ट्रोसील। ठीक है, एंड इज इनक्लोज्ड बाय द एंडोडर्म। तो जो कैविटी है, ठीक है, कैविटी क्या होगा, खालिस्तान गैस्ट्रुला का, उसको आप बोलते हो गैस्ट्रोसोल या गैस्ट्रोसील। ठीक है, जो इनक्लोज होता है इसके द्वारा, एंडोडर्म के द्वारा। द गैस्ट्रोसील इज प्रिमिटिव डाइजेस्टिव ट्यूब। तो गैस्ट्रोसील से क्या होता है, डाइजेस्टिव ट्यूब का निर्माण होगा आगे। ठीक है, तो प्रिमिटिव होती है पहले की, प्राथमिक। अब देखिए इसकी समरी समझ लीजिए, इसमें क्या होता है, गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस में होता क्या है। द 3 एम्ब्रियोनिक germ layers arise during gastrulation when cells invaginate into blastocele। तो पहले सबसे पहले क्या होगा, 3 germ layers बनेंगी। ठीक है, वो इन्वेजिनेट होंगी ब्लास्टोसील की ओर, अंदर की ओर। द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स कैन बी रिलेटेड टू द 3 germ layers, द एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो जितने भी हमारे ऑर्गन्स बनते हैं ह्यूमन बींग्स में या एनिमल्स में, इन्हीं 3 लेयर्स से बनते हैं। ठीक है, अभी आगे आप समझेंगे इसको। सो मॉर्फोजेनेसिस ऑल्सो occurs later or in the development of an embryo as tissues are organized into specific structure and organs। ठीक है, तो मॉर्फोजेनेसिस जो होती है वो डेवलपमेंट के बाद भी होती है। ठीक है, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाएगा, वहाँ पे क्या होंगे कि टिश्यू क्या होंगे, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ठीक है, किसी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ऑर्गन बनाने के लिए हमारी बॉडी के। तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद भी जो है ये मॉर्फोजेनेसिस की प्रोसेस चलती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सेलुलर डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। सेलुलर डिफरेंशिएशन में क्या होगा, सेलुलर डिफरेंशिएशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस दैट लीड्स सच जनरलाइज्ड सेल टू बी ट्रांसफॉर्म्ड और डिफरेंशिएटेड इनटू अ स्पेशलाइज्ड सेल। ठीक है, क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पूछा जाता है जो डेफिनेशंस हैं आपकी। ठीक है, 11-12 में। तो सेलुलर डिफरेंशिएशन क्या है कि सेलुलर डिफरेंशिएशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ये एक प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें क्या होगी, जनरलाइज सेल ट्रांसफॉर्म होती है स्पेशलाइज सेल में। ठीक है, एक जनरल सेल कह सकते हो आप, स्पेशल सेल में डेवलप होती है। दिस यूजुअली अकर्स बाय सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिव चेंजेस एंड नॉट इन वन एपरेट चेंज। ठीक है, इसमें क्या होंगे, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, प्रोग्रेसिव चेंजेस होते हैं, और ये सडन चेंज नहीं है कोई। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड क्लीवेज वी आर मेयरली प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स। जो प्रोसेस हमने पढ़ी थी ग्रोथ और क्लीवेज की, वो आप क्या कह सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स कह सकते हैं, उस प्रोसेस को कह सकते हैं, क्योंकि आपका एक ज़ाइगोट है, वो बहुत सारी सेल्स में जो है डिवाइड हो रहा है। Cellular differentiation is the designation of these cells for different purposes. Example, the transformation of a generalized cell of mesoderm in the human gastrula to a very spliced muscle cell in the adult human biceps। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रही है कि एक जनरल सेल जो है मेसोडर्म की है,
ठीक है, वो स्पेशलाइज सेल बाइसेप्स में हमारी कन्वर्ट होती है। ऐसे ही एक और एग्जांपल है द ट्रांसफॉर्मेशन और डिफरेंशिएशन ऑफ ए जनरेट सेल ऑफ द एक्टोडर्म इन द गैस्ट्रुला टू स्पेशलाइज नर्व सेल। ठीक है, तो यहाँ पर समझिएगा दो तो आपको यहीं पे मिल गए कि हमारी जो मसल सेल्स हैं या बाइसेप्स हैं वो मेसोडर्म से बनती हैं, और जो आपका नर्व सेल है या ये सेल हैं ये हमारी एक्टोडर्म से बनती हैं। इस तरह से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब देखिए स्ट्रक्चर की बात करें वर्टिब्रेट एम्ब्रियो की। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जब मेजर स्ट्रक्चर की बात करते हैं सीधे इसमें क्या आता है, न्यूरल ट्यूब आ जाती है आपकी। इसमें क्या बनता है आपका, न्यूरल ट्यूब से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनता है। क्वेश्चन बन सकता है आपका। ठीक है, एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। फिर सोमाइट से आपका सेगमेंटेड मसल्स बनती हैं। नोटोकॉर्ड से आपके वर्टिकल कॉलम्स बनते हैं ह्यूमंस में। एक्टोडर्म एंडोडर्म ये भी डिटेल में नीचे आ जाएंगे, इसलिए यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। गट से आपका लेटर फॉर्म डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, मीट गट आपने सुना होगा, गट यूजुअली यूज़ किया जाता है। तो ये एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात कर रही है, इससे फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनता है। मेसोडर्म का भी अभी नीचे होगा। सीलोम की बात करें, बॉडी कैविटी बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कॉल्ड सीलोम। ये क्वेश्चन काफ़ी बनता है। कंप्लीटली लाइंड विद मेसोडर्म। ठीक है, मेसोडर्म के साथ ही ये क्या है, एक तरह से लाई करता है। ठीक है, तो अब देखिए कि यहाँ पे जर्म लेयर्स और उनके बॉडी डेरिवेटिव्स क्या रहते हैं। एक्टोडर्म से आपका क्या क्या बनता है, एक्टोडर्म से आपकी स्किन बनती है। कोई भी एक उठा के ले लेंगे आप, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जाएँ वहाँ पर के लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे एक्टोडर्म से आपका स्किन बनती है, नर्वस सिस्टम बन जाता है, इसमें ब्रेन, नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड आ जाती हैं। लाइनिंग ऑफ नोज़ आपकी, माउथ की, एनस की, एनेमल ऑफ टीथ हैं, एडिनल मेडुला है या पिट्यूटरी ग्लैंड है, इनसे एक्टोडर्म बनता है। ठीक हो गया, मतलब ये एक्टोडर्म से बनते हैं, सॉरी। फिर मेसोडर्म से बनने वाले जो हैं आपके वर्टिकल कॉलम हैं, डोर्सल मसल्स हैं, और लाइनिंग ऑफ सिलोमिक और बॉडी कैविटी की बात करें, स्केलेटल सिस्टम की बात करें, जो भी बोन्स वगैरह बनते हैं, अभी बात की थी हमने, ये हमारे मेसोडर्म से बनती हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा ये भी मेसोडर्म से बनता है। ठीक है, जिसमें हार्ट, ब्लड वेसल्स एक्सेट्रा आती हैं। आपने पढ़ा हुआ है सर्कुलेटरी सिस्टम क्लास 11th में। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें तो वो भी आपके मेसोडर्म से बनते हैं। किडनीज भी आपकी मेसोडर्म से बनती है। एंडोडर्म से क्या क्या बनता है, एंडोडर्म से आपकी लाइनिंग बनती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, और जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं आपके, स्टमक, इंटेस्टाइन, ठीक है, वो बनते हैं। लंग्स, लीवर, पैनक्रियास, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, यूरिनरी ब्लैडर, ये सब एंडोडर्म से बनते हैं। सो ये थी एम्ब्रियोलॉजी की स्टार्टिंग में। ठीक है, जो मेन क्वेश्चन क्या बनते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इंडक्शन के बारे में बताऊंगा कि ये क्या है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।